और सौरभ, सीधा आपका रुख करते हुए इस वक्त क्या अपडेट है सौरभ, क्या स्थिति है? बिहार के 19 जिलों से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अपडेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, पूरा बिहार पिछले 3 दिनों से जल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार ही नहीं पूरा देश पिछले 3 दिनों से जल रहा है, देश के युवा जिस तरीके से आक्रोशित हैं, उनके आक्रोश को सम्मान देना जरूरी है, उनकी बातों को सुनना जरूरी है कि क्या कारण है कि वो इतने आक्रोशित। मैंने कल रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मैंने पत्र के माध्यम से भी मैंने युवाओं के इसी आक्रोश को उनके समक्ष मैंने रखने का मैंने काम किया और उनसे आग्रह किया कि भैया, जिसके लिए आपने इस नीति को बनाया है, अगर वही खुश नहीं, वही संतुष्ट नहीं। हम लोगों ने किसान बिल के दौरान भी हम लोगों ने देखा कि भैया, जो जिन किसानों के लिए आपने उस बिल को बनाया, आप उस कानून को लेकर आ रहे थे, वही खुश नहीं थे, वही धरना प्रदर्शन साल भर बैठे रहे, सैकड़ों से ज्यादा उसमें मारे गए और बाद आपने उस कानून को वापस किया। उसी तरीके से अगर आप युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए अगर आप इस कानून को बनाने की बात करते हैं, पर वो युवा ही अगर संतुष्ट नहीं, वही अगर खुश नहीं, तो इस कानून को बनाने का मतलब क्या है? और कोई भी योजना को बनाने से पहले कम से कम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस में लिया जाए। जिनके लिए आप योजना बना रहे हैं, उनको तो इसी का ही परिणाम, भैया पहले दिन ही आपको पहला अमेंडमेंट उसमें लाना पड़ा। 21 से 23 साल की आपको उसमें उम्र करनी पड़ी, क्योंकि 2 साल से जो लोग कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हो रही थी, इसी कोरोना काल में कई राज्यों में चुनाव हो पर भर्तियां नहीं। ये भी हमारे देश की एक सपना ही है कि भैया, चुनाव आप करवा पा रहे हैं पर आप नहीं। आप ये मानते हैं कि छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है? बिल्कुल जायज है भैया। आप 17.5 से 21 साल की उम्र होती है, जहाँ पे वो अपने भविष्य की नींव को तैयार करता है, बेहतर शिक्षा, तालीम, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, पीजी की तैयारी होती है, ग्रेजुएशन ये लोग करते हैं। वही 17.5 से 21 साल अगर आप उनके सेना में अगर आप ले लेंगे, तो 21 साल की उम्र में आकर कौन से कॉलेज में हो जाएगा? आप ब्रिज कोर्सेज की बात करते हैं, बट कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन तो आपने दिया नहीं। सब हाइपोथेटिकल है कि भाई आपको प्राथमिकता के आधार पर विभागों में ले लिया जाएगा, आपको राज्यों में जिस राज्य के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आपको हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे, उस राज्यों के बेरोजगारी के आंकड़े देखिए किस दर से। ये छात्रों के समर्थन में आपने भी कल राजभवन मार्च का आयोजन किया? जी बिल्कुल, कल हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से, एकदम मौन तरीके से, देखिए मैं हिंसा का मैं समर्थक नहीं हूँ, हम लोग एकदम शांतिपूर्वक तरीके से, कुछ नेता हमारी पार्टी के हम लोग जाएंगे और राजभवन तक चलकर जाएंगे और वहीं राज्यपाल जी को लिखित रूप में हम लोग ये ज्ञापन देंगे कि उनके माध्यम से बिहार की सही तस्वीर केंद्र सरकार तक जाए और तो युवाओं की मांग का जो आक्रोश है उसको केंद्र सरकार के पास रखें और केंद्र सरकार से ये बिल वापस लेने की मांग करें। एक अंतिम सवाल यह है कि शोरगुल हो रही है, जो आगजनी हो रही है, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं जहां एक तरफ उनके, जैसा मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी अहिंसा का मैं समर्थक नहीं हूं, पर आप उनकी भी मनोस्थिति को समझिए। आप आगजनी की बात कर रहे हैं, मेरे पास जानकारी आ रही है कि 1-2 युवाओं ने हरियाणा राजस्थान में उन्होंने आत्मदाह तक कर लिया। भाई, जो सालों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, एकदम से उनका सर्वस्व लुट जाए, उनका भविष्य सब खत्म, के लिए तो जीने मरने का प्रश्न है। तो अगर वो इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, तो आप उनकी भी मनोस्थिति को समझिए। मैं हिंसा का मैं समर्थक नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं एक रास्ता सरकारों को ही पहल करके निकालने की जरूरत है। क्यों नहीं 3 दिन से उनसे बातचीत की जा रही है? क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म को दिया जा रहा है? आप उन पर डंडे बरसा देते हैं, आप उन पर लाठियां चला देते हैं। क्यों नहीं आप एक प्रतिनिधि मंडल बनाते हैं कि भैया ये युवाओं के साथ बैठकर चर्चा करेंगे? विभिन्न जिलों में बना दीजिए, अलग अलग जगहों पे, पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जब मीडिया के लोग जाते हैं, माइक के सामने बेचारे गला सूख जाता है बोलते बोलते। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, बट यहाँ पे सरकारें सुनने को तैयार नहीं। आपको क्या लगता है, अग्नि पथ पर पुनर्विचार की जरूरत है या इसे वापस ले लेते? देखिए, जो भी करें, युवाओं की मांगों को पूरा करें। मेरा तो मानना, मैंने तो कल पत्र में यही लिख के दिया कि अग्निपथ पूरी योजना को आप विड्रॉ कीजिए। भैया, हमारे सेना की भी एक गरिमा रही है, सेना की नियुक्ति को लेकर इस तरीके से सड़क पर आगजनी हो, ये कहीं ना कहीं सेना की गरिमा को भी धूमिल करता है। एक प्रक्रिया दशकों से चलती आई है सेना में नियुक्ति, उसमें इतना बड़ा बदलाव बिना किसी चर्चा के, बिना किसी राय मशवरे के, ये गलत है। ये गलत है। हमारे साथ चिराग पासवान, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नई स्कीम आई है कहीं से भी जायज नहीं है और केंद्र सरकार को अविलंब इसे रद्द कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सौरभ, बने रहिएगा हमारे साथ। तो चिराग पासवान से न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे बातचीत तो करनी चाहिए। जिस तरीके की स्थिति है पूरे देश में, युवाओं की बात को सरकार को सुनना चाहिए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।